नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के विकासखंड चरथावल में SIS इंडिया लिमिटेड द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सुरक्षा जवान एवं सुपरवाइजर की भर्ती की गई, जिसमें सैकड़ों युवाओं ने प्रतिभाग करते हुए 87 युवाओं को रोजगार हेतु चयनित किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के विकासखंड चरथावल में SIS लिमिटेड कंपनी देहरादून के द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें सुरक्षा जवान और सुपरवाइजर की भर्ती की गई। SIS इंडिया लिमिटेड देहरादून के डिप्टी कमांडेंट रामकिशन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि चरथावल विकासखंड में आयोजित रोजगार मेले में 148 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था, जिनमें 89 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। चयनित अभ्यर्थियों की 10 अगस्त से 1 माह की ट्रेनिंग की जाएगी। उसके बाद अभ्यर्थियों को चयनित स्थान और तैनात कर दिया जाएगा। सर, आज विकास खंड में सुरक्षा जवान और सुरक्षा सुपरवाइजर का एक भर्ती कार्यक्रम रखा गया था। आज के दिन करीब 120 से 125 अभ्यर्थियों ने भाग लिया, जिसमें से 87 का चयन किया गया है और जिनको आज सफलतापूर्वक नियुक्ति पत्र दिया गया है, जिनको 1 माह के प्रशिक्षण दिनांक 10 अगस्त से शुरू होगा। अच्छा, कितने ने रजिस्ट्रेशन कराया? हमारे पास में आज 87 अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक हो गया है। मुजफ्फरनगर के भारतीय स्टेट बैंक की रामराज शाखा के प्रबंधक द्वारा किसानों तथा आम ग्राहकों के साथ किए जा रहे उत्पीड़न और दुर्व्यवहार से परेशान होकर भारतीय किसान यूनियन तोमर ने सोमवार को भारतीय स्टेट बैंक की रामराज शाखा पर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन में किसान यूनियन तोमर के पदाधिकारियों के अलावा सैकड़ों किसान तथा बैंक खाता धारकों ने भाग लिया। भारतीय किसान यूनियन तोमर ने भारतीय स्टेट बैंक रामराज की शाखा के गेट पर धरना प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि लगभग 1.5 माह पूर्व रामराज निवासी किसान ने स्टेट बैंक की रामराज शाखा से NEFT के माध्यम से मवाना के बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते में 1,70,900 रुपए ट्रांसफर किए थे। बैंक स्टाफ की गलती से ये पैसा कलकत्ता के किसी दूसरे आदमी के खाते में पहुंच गया। किसान द्वारा बार बार बैंक के चक्कर काटने के बाद भी शाखा प्रबंधक द्वारा कोई समाधान नहीं किया गया। 3 दिन पहले इसी समस्या को लेकर भारतीय किसान यूनियन तोमर के पदाधिकारी शाखा प्रबंधक से मिले थे तथा समस्या का जल्द समाधान करने को कहा था। शाखा प्रबंधक द्वारा उनके साथ भी ठीक व्यवहार नहीं किया गया, जिससे नाराज होकर किसान यूनियन तोमर ने सोमवार को स्टेट बैंक पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। अंत में स्टेट बैंक के ARM ने मौके पर पहुंचकर किसानों को समझा बुझाकर शांत किया और 1 माह में किसान का पैसा वापस कराने का आश्वासन दिया। तब जाकर किसान शांत हुए। भाई, धरना प्रदर्शन इसलिए करा गया, एक तो इस किसान का मुद्दा है 1,09,000 रुपये इन बैंक कर्मियों की गलती की वजह से दूसरे खाते में चले गए, वे नहीं इसके मिल पा रहे। किसान जो है क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए सरकार ने 15 दिन का टाइम दे रखा, ये 3 महीने किसान को घुमा रहे, वे नहीं बन पा रहे। खातों में एंट्री यहाँ किसी की नहीं हो रही। भारतीय स्टेट बैंक ने तो अंधगी तार रखी। इसके कर्मचारियों की भ्रष्टता के खिलाफ जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कब तक चलेगा धरना प्रदर्शन? जो जब तक ये कन्फर्म हमें कोई सही जवाब नहीं देने के, हमारे पैसे वापस नहीं देने के, जब तक ये चलता रहेगा, जब तक हमें ठोस आश्वासन नहीं मिलने, जब तक हम यहाँ से हट नहीं। 15 जून को एक NFT कराई थी और इन्होंने वो पैसा मेरे सही खाते में ना भेज दिया, गलत खाते में भेज दिया और मुझे सही खाते का मैसेज भेज के गुमराह कर दिया। और मुझे जो है आज तक 1 महीना 1.5 महीना इनके पीछे कहते खुशामद करते हुए हो गया मैनेजर साहब की। अब तक जो है इन्होंने मुझे जो है उस पैसे के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। कितनी रकम थी? 1,07,900 रुपये दूसरे खाते में चले गए। दूसरे में भेज। क्या कह रहे वापस देना को? वापस में कह रहे उसने निकाल लिए पार्टी ने, जब कभी वो देवेगा तो आवेंगे, कार्रवाई करेंगे, वहाँ जाकर लिया हो। मतलब कभी कुछ बयान देना है, कभी कुछ अलग अलग बयान देते हैं। पैसा जो है मतलब एक बार भी यूँ नहीं कहा कि आपका पैसा आ जाएगा या हम कार्रवाई कर रहे हैं। बागपत क्षेत्र के लुम्ब गांव स्थित अल्पाइन पब्लिक स्कूल में गरीबों के लिए फीस माफ कराने की मांग को लेकर स्कूल में ग्रामीणों ने हंगामा किया, जहां शिक्षकों एवं प्रबंध समिति के सदस्यों से ग्रामीणों की जमकर नोकझोंक हुई। गुस्से में दोनों ओर से एक दूसरे को देख लेने की धमकी तक दी गई। ग्रामीणों ने बताया कि जो गरीब तबके के लोग हैं, लॉकडाउन के चलते वे आर्थिक रूप से काफी परेशान है, जिससे उन्हें परेशानी उठानी पड़ रही है। ऐसी दशा में अभिभावक स्कूल में गए और स्कूल प्रबंध एवं स्टाफ से गरीब बच्चों को लॉकडाउन के दौरान फीस की छूट कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि जो गरीब अभिभावक के बच्चे हैं वह फीस देने की स्थिति में नहीं है। कक्षा 1 से 8वीं तक फीस माफ कराने की मांग की गई और 9वीं से 12वीं तक 50% फीस कम करने की मांग की गई। अभिभावकों ने बताया कि स्कूल वाले कह रहे हैं कि सभी से फीस पूरी ली जाएगी, अगर कोई फीस नहीं देगा तो स्कूल उसकी TC नहीं देगा। इस बात को लेकर स्कूल में हंगामा खड़ा हो गया। दोनों पक्ष एक दूसरे से उलझते नजर आए। गुस्से में उन्होंने एक दूसरे को देख लेने की धमकी तक दी। और देखो कितने गरीब आदमी है, किसान आदमी, बताओ कहाँ से पैसे आ रहे हैं। प्रिंसिपल साहब क्या बोल रहे हैं? प्रिंसिपल साहब को बोल रहे पैसे पूरे देंगे तभी पढ़ाओगे, नहीं तो हम फीस भी दे देंगे।
समस्या ज्यादा है रही जी, नहीं पता होगा ले जा पाड़ को एडमिशन करवावे। अमरोहा के हसनपुर में किसानों की गंगा में कटकर हजारों बीघा फसल तबाह हो गई। यहाँ बाढ़खंड खाना पूर्ति कर रहा है। आपको बता दें कि कोतवाली क्षेत्र के गांव गयावली खालसात गंगा तटबंध के नजदीक से लेकर धोरिया बिड़ला आदि कई गांवों में किसानों की हजारों बीघा गन्ना, चारा, मक्का आदि गंगा उफान के चलते बाढ़ से कटकर हजारों बीघा फसल तबाह हो गई। साथ ही किसान गंगा में बाढ़ आ जाने के कारण नाव का सहारा लेकर दूसरी ओर जाने को विवश हैं और नाव में भरकर हरा चारा ला रहे हैं। किसान का कहना है कि हजारों बीघा फसल तबाह एवं किसान बर्बाद होने के बाद भी दूसरी ओर जाने में असमर्थ है और अगर घूमकर जाना पड़ता है तो धोरिया बिड़ला ब्रजघाट बलुआपुर होते हुए काफी लंबा सफर तय करना पड़ रहा है। जबकि किसानों के खेत अधिकांश गंगा के पास में हैं। दयावली गंगा तटबंध के नजदीक गंगा ने किसानों के खेतों का कटान कर लिया है, जिसकी वजह से गंगा पार के लिए पार जाना पड़ता है। आने जाने तथा नाव आदि का खर्च काफी बैठता है। सब परेशानी का पार जाके सारे काम कर रहे हैं, गेहूँ पे सब पार होते हैं। हम तो जाके गंगा से ऐसे निकल गए, यहाँ से घूमना पड़ता है, ब्रजघाट से बलुआपुर से घूम कर जब आना पड़ता है। अब जो न्यार वार को इससे नाव से किश्ती से ले आ रहे हैं, अंजन उंजन भी नावों से उतारते हैं, पूरे वहाँ से ऐसे लाते हैं न्यार भी। अच्छा, जैसे लोग किसानों की फसल तबाह हुई तो कितने बीघे फसल लगभग? अब कितने बीघे क्या साहब, ये सब हमारे हैं की फसल है, ये जो कि गंगा जी कटा रही है ये सबको। और मूंजी उंजी तो खेलने की नहीं रही, लेकिन ये सारी कट गई। अब जो न्यार है वो सब इधर से कट गए, अब तो बस पार से लाना हो रहा है। तो क्या यहाँ किसानों की समस्या को कुछ सुनने नहीं आ रहा? यहाँ कोई नहीं सुनता जी। अब काम वाम चल रहा है, कट्टे उट्टे से बस भरपाई कर रहे हैं ऐसे, नहीं तो कोई पत्थर उत्थर कोई काम नहीं है जो काम बहन जो गर्मी के समय में होना चाहिए। अजी मांग क्या है, सुविधा हो जाए, ठोकर उकर पड़ जाए, बहन जो पक्का हो जाए, लोगों की जमीन तो बच जाए, जो कि कुछ फसल तो मिल जाए। अमरोहा में गुजरात पुलिस ने फरार प्रेमी जोड़े को सैदनगली कस्बे से छापेमारी के दौरान बरामद किया। आपको बता दें, गुजरात के जनपद अहमदाबाद पुलिस ने रविवार देर शाम सैदनगली कस्बे में प्रेमी युगल के रिश्तेदार के यहां पर छापेमारी की, जिसमें अहमदाबाद पुलिस ने प्रेमिका व प्रेमी को बरामद किया। बताया जा रहा है कि 16 जुलाई को प्रेमी जोड़ा परिजनों को चकमा देकर अहमदाबाद से फरार हो गया था। साथ ही CDR के मुताबिक वह सैदनगली कस्बे में अपने मौसा के यहाँ शरण लेकर रह रहा था। उनकी लोकेशन CDR के अनुसार सैदनगली कस्बे में निकली। साथ ही गुजरात पुलिस मौके के लिए रवाना हुई और सैदनगली थाने में आमद कराने के बाद छापेमारी के दौरान पुलिस ने प्रेमी जोड़े को कब्जे में ले लिया। साथ ही गुजरात के लिए रवाना हो गए। अमरोहा के हसनपुर में काली घटा और गड़गड़ाहट के साथ बारिश ने किसानों को फायदा तो व्यापारी को नुकसान पहुंचाया। आपको बता दें कि 55 घंटे के लॉकडाउन के बाद सोमवार को खुले बाजारों और नगर की सड़कों पर चहल पहल देखने को मिली, लेकिन काली घटा और गड़गड़ाहट के साथ हुई भारी बारिश ने जहां सड़कों की रौनक खत्म कर दी, तो वहीं बाजार भी सूने दिखाई देने लगे। जहाँ दोपहर 11 बजे से लगातार बारिश ने लोगों को घरों में घुसने को मजबूर कर दिया, तो वहीं लॉकडाउन खुलने के 55 घंटे बाद लोग घर से निकले थे और उसके बाद मूसलाधार बारिश के कारण लोग अपने घरों में घुसने को मजबूर हो गए। एक तरफ तो बाजार की सड़कों पर चहल पहल हो रही थी और मुख्य मार्गों पर भी वाहनों के आवागमन से लोग अपने कार्यों को निकल रहे थे, लेकिन मूसलाधार बारिश ने सबके अरमानों पर पानी फेरकर उनको वापस घरों पर जाने को मजबूर कर दिया। 7-1.5 घंटे हुई इस बारिश से जहां जनजीवन अस्त व्यस्त होगा, तो वहीं अभी भी लगातार बारिश होने के आसार बने हुए हैं। फसल है बहुत बढ़िया फसल, बारिश बहुत अच्छी हुई है। गेहूँ की उसके क्या नाम, धानों के लिए भी, गन्ने के लिए भी, फर के लिए भी, मूंग और उड़दों के लिए बहुत बड़ा फायदा है। जी हाँ, और ये जो तुम्हारी आम के लिए फसल है, इसमें भी फायदा है चौसे वाली को, और लगड़े की भी जो इस टाइम का नुकसान है। पर लगड़ा तो खत्म हो चुका है, वैसे मतलब चौसा रह गया, चौसा और जाना फजली है। बारिश से जो है सभी फायदा है। जी हाँ, फायदा बहुत बड़ा फायदा है फसल को। बारिश बहुत अच्छी हुई है, जल निगम बारिश
अमरोहा के हसनपुर सीएचसी की आशा ही प्रसव पीड़िता को प्राइवेट अस्पताल ले जाने के लिए बाध्य कर रही थी और यह भी मात्र चंद सिक्कों की लालच में। तहसील के रहरा सीएचसी केंद्र की आशा सीएचसी केंद्र में प्रसव पीड़ा के दौरान पीड़िता रूपवती को प्राइवेट अस्पताल में ले जाने के लिए लगातार बाध्य किया जा रहा था। प्रसव पीड़िता के पति अशोक का आरोप है कि चिकित्सक मंजू शर्मा ने उनको शाम तक डिलीवरी कर देने का आश्वासन दिया था, लेकिन आरोप के मुताबिक वहाँ पर तैनात आशा विमलेश ने नहीं रुकने दिया और सरिता को वहाँ से ले जाने के लिए बाध्य कर दिया। रूपवती के पति अशोक ने मामले का भंडाफोड़ किया। उसके बाद चंद सिक्कों के लालच में सीएचसी में भारी सुविधा होने के साथ ही प्राइवेट अस्पतालों के लिए सीएचसी से आशाएं मरीजों को ले जाने के लिए बाध्य करती हैं। हम वहाँ गए सरकारी अस्पताल में, वहाँ मंजू शर्मा जी ने कही शाम तक नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। वहाँ मैं आशा ने रुकने दिया तो वहाँ ले चलो सजी डॉक्टर ने गया। अच्छा, क्या नाम है आशा का? विमलेश शर्मा। अमरोहा के हसनपुर में महिला के साथ दबंगों ने मारपीट की। पुलिस को तहरीर देकर पुलिस ने उसे मेडिकल के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि नगर के मोहल्ला पुट रोड खेवान निवासी महिला कविता पत्नी कविंदर सिंह का आरोप है कि मोहल्ले की ही एक महिला सहित 4 लोगों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की, जिसमें वह घायल हो गई। घायल अवस्था में परिजनों संग महिला ने कोतवाली पहुंचकर आरोपियों के विरुद्ध तहरीर दी है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़िता को मेडिकल के लिए भेज दिया। अमरोहा के हसनपुर में खेत में पशु घुसने का विरोध करने पर पति पत्नी के साथ मारपीट हुई। आपको बता दें कि कोतवाली क्षेत्र के गांव रुखालू निवासी पति पत्नी के साथ आरोपियों ने खेत में पशु घुसने का विरोध करने पर जमकर मारपीट की, जिसमें पीड़ित वीर सिंह ने बताया कि उन्होंने खेत में पशु आने से मना किया। वहीं आरोपियों ने शनिवार शाम एकत्रित होकर बुजुर्ग दंपति और उसकी पत्नी के साथ जमकर मारपीट की, जिसमें पीड़ित वीर सिंह का कहना है कि गाँव निवासी गुबिया, नेम सिंह, भूरा और कलुआ के खिलाफ मारपीट की तहरीर कोतवाली में देकर न्याय की मांग की गई है। ये मामला सर गाय है उसकी 10-15 खोल कर खेती में कर दे शाम को, रात में खा कर खेती में सो आ जाए बांध ले। क्या हुआ था उसके बाद? हमने कही तो साहब फिर हम टूट गए। किस किसने मारपीट की है? कचेड़ू के खुबिया ने, नेम सिंह ने और जी भूरा ने और हरवंशा को है कलुआ। तो कोतवाली सूचना दे दी? हाँ, देखो वो मुझे। अमरोहा के हसनपुर में भारतीय किसान संगठन ने बैठक आयोजित कर कारगिल विजय दिवस पर एवं गांव संपर्क अभियान के उपलक्ष्य में सेना के सम्मान की अपील की। विदित रहे कि भारतीय किसान संघ कार्यकर्ताओं ने गांव भदौरा सतवीर सिंह के आवास पर बैठक आयोजित की, जिसमें मुख्य रूप से उत्तराखंड प्रदेश संगठन मंत्री सुखराम पाल सिंह राणा ने बताया कि लगभग 2 माह चले संघर्ष के दौरान हमारे सैकड़ों सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए और उनकी शहादत के परिणाम से आज के दिन कारगिल पर विजय प्राप्त हुई थी। उनकी शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। जिसमें जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार शर्मा ने कहा कि आज फिर पड़ोसी देश चीन की विस्तारवादी नीति के चलते सीमा पर संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। हमारे लगभग 20 सैनिक सीमा की सुरक्षा करते हुए चीनी सैनिकों से संघर्ष में शहीद हो चुके हैं। रक्षाबंधन का त्योहार पास है, सभी बहनों से निवेदन है कि भाइयों के लिए चीन में बनी राखी ना खरीदें। भारत के प्रधानमंत्री भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी ने सन 2000 में भारतीय सेना में एक ऐसा आत्मविश्वास पैदा किया कि उन्होंने पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब दिया और कारगिल पर विजय प्राप्त की। आज से 20 वर्ष पूर्व उन्होंने भारत के अंदर, देश की जनता के अंदर भी एक आत्मविश्वास पैदा किया कि हम सुरक्षित हैं और हमारी सीमा सुरक्षित है। लेकिन उसके लिए हमें सेना का मनोबल मजबूत करना होगा। जो सीमा पर सेना है उसका मनोबल मजबूत है तो हम सुरक्षित रहेंगे। और भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान नरेंद्र मोदी जी ने भी पहले अमेरिका को और चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारत के बीच खत्म हुए सैनिक शहीद हुए, लेकिन हमने चीन के 47 सैनिक ढेर कर दिए और उसका परिणाम यह है कि आज भारत सुरक्षित है चारों तरफ सीमाओं से। कहीं भी भारत में कोई दिक्कत नहीं है सीमा पे। पहले क्या होता था कांग्रेस के शासनकाल में कि सेना पूछती थी प्रधानमंत्री से, रक्षा मंत्री से कि हमें क्या करना है गृह मंत्री से, लेकिन भारत के गृह मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने, रक्षा मंत्री ने सबको स्वतंत्र कर दिया कि अपने विवेक से जवाब देना है। और उसी का हिस्सा है कि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, मुंहतोड़ जवाब देते हुए भारत आगे बढ़ रहा है। और पूरी दुनिया आज भारत की तरफ को एक आशा की दृष्टि से देख रही है कि भारत एक आत्मनिर्भर देश बनता जा रहा है।
आत्मविश्वास है उसके सैनिकों के अंदर, उसके देश की जनता के अंदर। तो सभी से, देशवासियों से निवेदन है कि हम जहां भी हों सैनिकों का हर कदम पर सम्मान करें, स्वागत करें, उनका आत्मविश्वास मजबूत करें, शुभकामनाएं भेजें, ताकि उन्हीं के भरोसे भारत सुरक्षित है। तो ये आज 20 साल हो गए भारत को, आज अपनी हम सब चारों तरफ से सीमाएं हमारे सुरक्षित हैं। इसलिए भारतीय किसान संघ सभी भारतवासियों से निवेदन करता है कि हम जहां भी हों, जिस परिस्थिति में हों, भारतीय सेना का उत्साहवर्धन करें, साहस मजबूत करें, ताकि वे हमको सुरक्षित रख सकें। इतना कहना ही पर्याप्त होगा। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।